जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं पंडित नितेश कुमार शास्त्री, हमारे YouTube चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज जो दोस्तों मैं आपके लिए वशीकरण का जो सबसे सरल और साधारण प्रयोग लेके आया हूँ, जो काफी जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जो दूर से कार्य करवाते हैं या जो पास आके भी कार्य करवाते हैं, तो उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण जिनके ऊपर वशीकरण करवा रहे हैं उनके ऊपर वो लागू नहीं हो पाता है, या उनके ऊपर वो निकट भी रहता हो, या उनकी वाइफ हो या प्रेमिका हो, या कुछ भी वस्तु करे या किसी प्रकार का भी वशीकरण करे वो सफल नहीं बन पाता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक पावरफुल वशीकरण का प्रयोग लेके आया हूँ कि मिठाई से और शंख की सहायता से आप अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं को, प्रेमी या प्रेमिका किसी के ऊपर भी ये वशीकरण आप सफल बना सकते हो, या किसी को भी आप वश में कर सकते हो मिठाई खिलाकर। और ये पावरफुल वशीकरण जो जो सामग्री इसमें यूज आती है इसमें आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले जो आपको एक शंख की आवश्यकता पड़ेगी, और अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए इंद्रजाल की आवश्यकता पड़ेगी। इंद्रजाल आपको हर कई जगह पे नहीं मिलेगा, ये हमारे पास में उपलब्ध रहता है, या उज्जैन के अंदर या हरिद्वार के अंदर आपको सिद्ध किया हुआ मिलेगा, तभी ये वशीकरण के कार्य को सिद्ध करने में या सफल करने में आपको पूर्ण तरीके से सहायता देगा। और 4 नींबू आपको इस प्रकार से रख देने हैं, और जो आपकी प्रेमिका है उसको जो जिस प्रकार की, या आपका प्रेमी है जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हो, जो प्रकार की जिसको मिठाई पसंद हो उस प्रकार की आपको एक मिठाई ले लेनी। जैसे कि हम ये लड़की के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, उसको ये काजू कतली जो भी मिठाई पसंद है हम लेके आए हैं, उसके ऊपर ये वशीकरण को सफल बनाएंगे। और कुछ हमें गुलाब के फूल, हवन की लकड़ी, हवन सामग्री, अगरबत्ती, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजों को शामिल करके हम काम को पूर्ण तरीके से सिद्ध करते हैं और हवन पूजा पाठ से कार्य को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको नारियल से हवन की लकड़ी से आपको एक हवन कर देना है काल भैरव के नाम का उनको, क्योंकि काल भैरव और महाकाल की सबसे शक्ति और सबसे पावरफुल चीजें मानी जाती है। उनकी शक्ति सबसे हमें कार्य को सिद्ध करवाने में सफलता देती है, उनको समेत हमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 4 नींबू को इस प्रकार से रख देना है, और इंद्रजाल के ऊपर आपको इस प्रकार से शंख को रख देना है। रखने के बाद में आपको एक जिस प्रेमी, आपकी प्रेमिका है या प्रेमी जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हो, जैसे सीमा नाम की लड़की के ऊपर मैं वशीकरण कर रहा हूं, तो उसकी फोटो को आपको इस तरीके से फोल्ड करके आपको शंख के अंदर डाल देना है। डालने के बाद में जो लड़की का नाम है तो उसका नाम लेते हुए, अपना दोनों का ज्वाइंट में नाम लेते हुए, जैसे मैं सीमा और राजेश को एक कर रहा हूं, तो इन दोनों के नाम का सीमा राजेश करके आपको फूल अर्पित करने हैं। शंख के ऊपर फूल इस प्रकार से अर्पित करने हैं। सीमा राजेश, सीमा राजेश, सीमा राजेश, ऐसे 3-4 बार आपको फूल इस पे अर्पित करने हैं। और सिंदूर हो या बील, गुलाल, कंकु, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, उसे आपको इसके ऊपर इस प्रकार से डालना है। इस प्रकार से डालने के बाद में आपको जो रुद्राक्ष की माला होती है, ये सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। वशीकरण के कार्य को सिद्ध करने में जो रुद्राक्ष की माला का इसका सबसे मेन मुख्य कार्य होता है। तो रुद्राक्ष की माला को इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपको इस प्रकार से, जैसे कोई माला हम पहनाते हैं, इस प्रकार से आपको शंख के ऊपर इस माला को इस प्रकार से रख देना है। रखने के बाद में आपकी जो प्रेमिका है जिसके ऊपर ये आप कार्य सिद्ध कर रहे हो, उसको जो मिठाई जो मैं बताई आपको जो उसको पसंद हो, उस प्रकार से इस मिठाई को निकालना है, और एक पीस या जो भी इसका भोग लगाते हैं, जैसे इस प्रकार से उस लड़की के नाम का सीमा ओम मक स्वाहा, सीमा ओम मक स्वाहा, इस प्रकार से आपको उस नाम से अभिषेक इसमें जोत में डाल देनी है, जो उसको अर्पित हो जाएगी। उसके बाद में ये कार्य आपका सिद्ध होगा, जो आगे का मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपको हवन सामग्री निकाल लेनी है, किसी भी, चाहे प्लेट हो चाहे कटोरी हो, किसके अंदर आपको निकाल देनी है। और कम से कम आपको 1001 आहुति का इसमें आगमन करना है। और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मंत्र इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ओम नमो मुख्य राज मुखी, जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे, जैसे मैं सीमा नाम की लड़की के ऊपर वशीकरण कर रहा हूं, तो सीमा या जिसके ऊपर आप कर रहे हो उसका नाम लिख देना है। मैं वशमाय स्वाहा, इस प्रकार से आपको 1001 आहुति आपको अपना राइट हैंड लेके इसके ऊपर घुमाते हुए अंदर डालनी है। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से है। ओम नमो मुख्य राज मुखी सीमा में वशमाय स्वाहा।
ओम नमो मुख्य राज मुखी सीमा में वशमाय स्वाहा। ओम नमो मुख्य राज मुखी सीमा वशमाय स्वाहा। ओम नमो मुख्य राज मुखी सीमा में वशमाय स्वाहा। ओम नमो मुख्य राज मुखी सीमा में वशमाय स्वाहा। तो इस प्रयोग द्वारा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो इस प्रकार से आपको कम से कम 1001 आहुति का इसमें आगमन करना है। और जब आप हवन की शुरुआत करते हैं तब आपको जो मैंने बताया या फिर प्रेमिका का नाम लेके, जिसके ऊपर वशीकरण करें उसका नाम लेके, जो चीज को मिठाई पसंद हो उसमें वो आपको भोग देनी है। और ये कार्य ये सारी आहुति देने के बाद में आपको एक शंख और जो ये गुलाब के फूल है, इंद्रजाल को तो अपने आप मंदिर के स्थान पे या अपने घर में किसी भी एक अच्छे जो आपको भगवान का स्थान होता है वहां पे रख सकते हो, और रुद्राक्ष को भी रख सकते हो। और फूल और शंख और फोटो को आपको एक मिठाई का टुकड़ा समेत लेके एक काले कपड़े में बांध के आपको आपके जो घर के नदी या तालाब हो वहां पे भी आप इसको डाल सकते हो। डालने के बाद में आपको विदिन 7 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो वो आपके तुरंत वश में हो जाएगी। और ये फेंकते ही या डालते ही, आपको पानी के अंदर विसर्जित करते ही आपको मिठाई आप जिसके ऊपर आप कार्य कर रहे हो उसको आपको खिलानी है। ठीक है, वो खिलाते ही तुरंत 7 घंटे के अंदर अंदर ये आपका वशीकरण का कार्य सफल बनेगा। और ये इस विधि के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, स्क्रीन पे भी दे रखा है। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए नए नए वशीकरण के प्रयोग, नए नए दूसरी किसी भी प्रकार की समस्या आए हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपके इसके नए नए वीडियो आपके प्रयोग लेके आ सकूं या आपका कार्य सफल बना सके। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो सके।